स्वागत है आपका आज सबके वीडियो में। आज की वीडियो है ना बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसको पूरा एंड तक देखना। ये जो हमारे भाई है, ठीक है, गॉड ऑफ डोंकी, ठीक है, हालांकि बोलते इसको गॉड ऑफ अपोलोजेटिक्स, ऐसा कुछ नाम है इसका, उतना भाव में देता नहीं हूँ ऐसे लोगों को, लेकिन गॉड ऑफ डोंकी, इसका सबसे पहला क्लेम देखो। हु इज़ गॉड इन गीता? कृष्णा इज़ गॉड, बिल्कुल सही बात है। इज कृष्ण द सन ऑफ देवकी? यस। अच्छा एक बात बताओ, फिर जो तुम्हारा तीसरा पॉइंट है हु क्रिएट देवकी, वहाँ पे तुमने देवकी की स्टोरी पढ़ी भी है कि देवकी एक्चुअली कौन है? और लीला दृष्टि से ना कृष्ण पैदा नहीं होते, वो प्रकट होते। प्रकट और पैदा होने में दोनों में डिफरेंस है। पहले संस्कृत सीख के आओ, ठीक है बेवकूफ़ आदमी, फिर तुमको पता लगेगा कि प्रकट होना क्या होता है और पैदा होना क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण पैदा नहीं हुए हैं। ब्रह्म संहिता का श्लोक आता है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। वो भगवान श्री कृष्ण जिनका ना आदि है ना अंत है, उनको कोई बनाने वाला नहीं है, उनका अंत करने वाला कोई नहीं है। फिर यहाँ पे बोलते फिर देवकी के बेटे क्यों कहे? क्योंकि वो देवकी के बेटे के रूप में प्रकट हुए थे इस भौतिक संसार में। बाकी नित्य धाम में जो है वो अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं, उनको क्रिएट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे इस बातों का खंडन हो जाता है कि ये तो श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 में भी तुम पढ़ सकते हो कि श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैं जो हूँ प्रकट हुआ हूँ। क्योंकि देवकी और वसुदेव ने तपस्या की थी कि कृष्ण जो है हमें, भगवान जो नारायण है वो हमें जो है पुत्र रूप में प्राप्त हो, इसीलिए जो है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो है नारायण के रूप, मतलब कृष्ण के रूप में जो है उनके पुत्र बन के जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। और ऐसा नहीं कि एकदम जो है मतलब नॉर्मल बच्चे जैसे प्रकट होते हैं, निकल रहे वहाँ वहाँ कर रहे, नहीं। ये तो इतने वो तो प्रकट होने हैं। चतुर्भुज रूप में कौन प्रकट होता है? ईश्वर ही प्रकट होते हैं। तो इस बात से तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? ये प्रूफ करना चाहते हो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी है? भाई लीला दृष्टि से देवकी के पुत्र रूप में वो प्रकट हुए थे। ये देखो श्रीमद् भागवतम से कैंटो 10 है, चैप्टर 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा हरि इन हिज ओरिजिनल फॉर्म अपीयर्ड हैज विष्णु सो दैट हिज फादर एंड मदर कुड अंडरस्टैंड दैट देयर सन वाज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आप जब यहाँ पे पढ़ोगे मदर देवकी बिंग फुल्ली ट्रांसेंडेंटल सच्चिदानंद, जैसे मैंने बोला था ब्रह्म संहिता में श्लोक है सच्चिदानंद विग्रह, ठीक है। सच्चिदानंद डज नॉट मीन बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। कृष्ण इस भौतिक संसार के है ही नहीं। अगर वो पुत्र बन के प्रकट हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं देवकी ने उनको क्रिएट किया है। कृष्ण पहले से ही थे और वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो देवकी को अपने माता पिता चूज़ करते कि ये मेरे माता पिता होंगे मेरे लीला में, इसलिए भौतिक संसार में वो उनके पुत्र बन के प्रकट होते हैं। ये नहीं कि उनको पैदा करने वाली देवकी जी है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको कोई पैदा करने वाला नहीं है, ठीक है। थस द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड अपीयर विथ हिज 4 हैंड्स। कौन सा बच्चा जो 4 हाथों में प्रकट होता है, ठीक है। एज इफ बॉर्न फ्रॉम अ वूम्ब अपॉन सीइंग द लॉर्ड इन दैट विष्णु फॉर्म वासुदेवा वाज स्ट्रक विथ वंडर। यहाँ पे खुद ही पता लग जाता है कि कृष्ण जो है वो खुद ही प्रकट होकर दिखा भी देते हैं कि मैं विष्णु हूँ, तुम्हारे पुत्र बन के प्रकट हुआ हूँ, जन्म नहीं लिया हूँ, प्रकट हुआ हूँ, आया हूँ तुम्हारे पास। तुमने मुझे नहीं बनाया, मैंने सब कुछ बनाया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे पुत्र बन के जो है प्रकट हूँ। प्रकट, प्रकट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। वासुदेवा वाज स्ट्रक विथ वंडर, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। वासुदेव डेन, यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए, मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस भी क्या है कि सुप्रीम पर्सन पर ब्रह्मन सुपर सोल हु इज़ बियॉन्ड डुअलिटी एंड हु इज़ एटर्नली एक्सटर्नली ऑल प्रिवेंडिंग, ठीक है। यानी कृष्ण जो है वो जन्म मृत्यु से परे है, भौतिक संसार के हर एक नियमों से वो परे है। वो आप उसको बांध नहीं सकते, पहले पढ़ तो लिया करो, वही केवल परमात्मा है, ठीक है। और वही भगवान श्री कृष्ण जो है, तुम्हारे इस पॉइंट में तुम्हारे एक पोस्ट है जहाँ पे तुम्हें बताते हो कितने भगवान हैं, यहाँ पे तुम देख लो। वही भगवान श्री कृष्ण जो है गुण अवतार के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश गुण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, वो एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। और क्यों हुए थे यह भी यहाँ पे आप देख सकते हो। द लॉर्ड रिमाइंडेड वासुदेव एंड देवकी ऑफ 2 अदर इंकारनेशन इन विच ही अपीयर्ड हैज ईदर सन, ही हैड अपीयर्ड हैज श्रीनिगर्भा एंड वामन देवा। 2 पिछले जन्म में जो है देवकी और वसुदेव को सौभाग्य मिला था कि वो 3 जन्मों में जो है भगवान के अलग अलग अवतार के
माता पिता बनने का जो है उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, ये तपस्या से ही मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी पढ़ सकते हो माई लॉर्ड, ये श्लोक नंबर 20 है, योर फॉर्म इज ट्रांसेंडेंटल, यानी आपका रूप ट्रांसेंडेंटल है, ये भौतिक जड़ पदार्थों से नहीं बना है। टू द थ्री मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, येट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, तीनों लोगों के कल्याण हेतु जो है आप जो है श्वेत भरा के रूप में आए थे। ठीक है, विच इज़ सराउंडेड बाई क्वालिटी ऑफ पैशन, यू अपेयर हैज रेडिश, मतलब वो अपने स्व इच्छा से अपेयर होते हैं। ठीक है, तो पहले सीख तो लो, जान तो लो कि बोल क्या रहे हो तुम। तुम्हारे खुद के जो है मतलब कुछ बातें जो तुम्हारे खुद के बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शंस में इतना दिखा दूँ ना, ठीक है, तो तुम खुद जो है शर्मा के भाग जाओ। यहीं पे फिर देखो, यहीं पे इन लोगों का खंडन भी हो जाता है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड रिप्लाइड, माई डियर मदर, बेस्ट ऑफ चेस्ट इन योर प्रीवियस बर्थ इन दिस स्वयंभू मिलेनियन, पिछले जन्म में आपका नाम कृष्णी था और वसुदेव का नाम था, ठीक है, कृष्णी था और आपका नाम था सुतपा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए, वेयर नोन एज कृष्णी एंड वसुदेवा हु वॉज द मोस्ट पायस प्रजापति वॉज नेम सुतपा। तो पिछले जन्म में जो है सुतपा और कृष्ण ने जो है तपस्या की थी कि अगले जन्म में जो है, हे ईश्वर आप हमारे पुत्र बन के प्रकट हुई, हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बन के प्रकट। यहाँ पे भाव के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए जो है द्वापर युग में कृष्ण जो है उनके पुत्र बन के प्रकट होते हैं। उनको कोई बनाने वाला नहीं है, वो प्रकट होते हैं। जैसे अलग अलग रूप लिया जाता है, भगवान किसी रूप में भी आ सकते हैं, उसी प्रकार से उनके बेटे के रूप में भगवान आए थे। कितना चाइल्डिश क्लेम्स है यार तुम लोगों का यार। बाकी आप यहाँ पे खुद पॉज करके पढ़ लीजिए कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं। पिछले जन्म में जो है कैसे वसुदेव और देवकी जी ने जो है तपस्या की थी कि द्वापर युग में उनको जो है संतान रूप में प्राप्त हो भगवान श्री कृष्ण। आप पढ़ लो यहाँ पे। एक और बेवकूफ़ी की है यहाँ इसने, ठीक है, हु इज़ कृष्ण इज बिगॉटेन सन। भाई कृष्ण इज बिगॉटेन सन कहाँ हो गया भाई? सबको पता है कृष्ण जो था, कृष्ण को खुद भी पता है, ठीक है, कि जो वसुदेव जी जो थे वो उनके पिता है, लेकिन वो तो भगवान है, वो तो लीला कर रहे हैं, वो जानते हुए भी अनजान बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ बोलने से पहले। ठीक है, और यहाँ पे क्या घटिया बात लिखी उसने, डज योर गॉड बॉर्न इज द इंटरकोर्स ऑफ ह्यूमन। मैंने वहाँ पे पहले ही दिखा दिया था, आपके जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो ह्यूमन इंटरकोर्स से जो है पैदा नहीं हुए, वो प्रकट हुए थे, देवकी के गर्भ से वो प्रकट हुए थे, अचानक से प्रकट हो गए थे वो। ठीक है, उसको इंटरकोर्स, और भगवान को ये सब करने की ज़रूरत नहीं कि आप जो है जैसे नॉर्मल ह्यूमंस बच्चे पैदा कर रहे हैं मैं भी वैसा ही पैदा होऊंगा, नहीं, वो ऐसा पैदा नहीं होते। चतुर्भुज रूप में कौन पैदा होता है? प्रकट होना किसको बोलते हैं? पढ़ लो जाकर श्रीमद् भागवतम, पढ़ना तुमको है नहीं, लेकिन गालियाँ तुमको देनी है। गालियाँ तो मैं भी देख सकता हूँ तुम्हारे बाइबल को, नहीं ना? देन हु इज़ गॉड? कृष्णा। भाई ऑफकोर्स कृष्णा इज़ गॉड है, ठीक है, श्रीमद् भागवतम कह रही है, भगवत गीता कह रही है। अच्छा, इसने जो यहाँ पे एक और ब्लंडर किया है, इस कृष्ण इज सर्वेंट ऑफ गॉड, कहाँ पे? इन देवी भागवत। तुमको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि परमात्मा ने सृजन के लिए योग माया के आश्रित होकर जो है अपने आप को विभाजित कर लिया 2 रूपों में। आप वहाँ पे पढ़ लीजिए, ये देवी भागवतम से ही है। फिर यहाँ पे अब एक चीज़ देखना, पर अंडरलाइन किया गया है कि मूल श्री कृष्ण जो है वो जो है अलग है। उनके ही इच्छा से जो है, जो देवी दुर्गा है, उन्होंने जो है सृष्टि क्रिएशन की दायित्व उनके इच्छा से लिया था। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। उन्हीं श्री कृष्ण के इच्छा की वजह से जो है देवी जो है वो पोस्ट लेती है और क्रिएट करती है। और जिस कृष्ण को यहाँ पे कंट्रोल करने की बात की जा रही है वो श्री कृष्ण मूल श्री कृष्ण नहीं है जो गोलोक में रहते हैं। वो श्री कृष्ण जो नारायण से आने वाले जो कृष्ण है उनकी बात की जा रही है। हालांकि दोनों में कोई भेद नहीं, लेकिन लीला दृष्टि से जो है, रस दृष्टि से जो है वहाँ पे भेद है। यहाँ पे तो साफ क्लियर कर दिया गया कि देवी अगर रचना कर भी रही है सृष्टि की तो वो भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही कर रही है। आप अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए, ये पूरा प्रकरण आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, तब तक आप ये पढ़ लीजिए पॉज करके। फिर आप ये देवी भागवत का आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो है श्री कृष्ण के जो मतलब वो जो देवी है वो श्री कृष्ण के ध्यान में लगी रहती है, वो श्री कृष्ण की अनुगामिनी है। आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, आप खुद यहाँ पर अंडरलाइन है, पढ़ लो इस चीज़ को
ज़्यादा मैं पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो लंबा खींचेगा। रेफरेंस है मेरे सामने, देख लो, देवी भागवतम से। श्री कृष्ण के चिंतन में वो डूबी रहती है, वो श्री कृष्ण के अनुगामिनी है, पराक्रम में और कौशल में वो श्री कृष्ण के समान है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुमको गॉड ऑफ डोंकी? क्या दिक्कत आ रहा है तुमको हैं? वहाँ तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि देवी भागवतम में देवी अपने श्री कृष्ण की स्व इच्छा से जो है वो सृष्टि की रचना करती है, जबकि वो खुद ही श्री कृष्ण के ध्यान में बैठी रहती है। ये तो तुमको दिखा नहीं। तो बस जब तुम पोस्ट बनाते हो बकलोल आदमी, तो देखा करो ना क्या पोस्ट बनाते हो। पढ़ लो इस चीज़ को अगर पढ़ना आता है तो। और सबसे पहली बात, देवी भागवतम एक उप पुराण है, ठीक है। सबसे टॉप मोस्ट पुराण जो है वो श्रीमद् भागवतम ही है, जिसको सारे आचार्यों ने टीका दिया है। शंकराचार्य से लेके निम्बार्काचार्य सभी ने उनको टीका दिया है। श्रीमद् भागवतम सबसे उसको महापुराण क्यों बोला जाता है? इसी रीज़न से। और उसी महापुराण में लिखा गया श्री कृष्ण परम भगवान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? होम डिड ही वर्शिप लॉर्ड शिवा। अच्छा, इसका भी खंडन मैं कर ही देता हूँ कि वहाँ पे जो है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि कृष्ण अगर भगवान है तो शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं। मैं महाभारत से दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको दिखाई देता हूँ उनको। ये देख लो, महाभारत के शांति पर्व से दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे खुद बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इफ़ आई डिड नॉट वर्शिप रुद्रा नन माइट वर्शिप महादेव एट ऑल, दैट इज़ माई ओपिनियन। मैं महादेव की उपासना इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। इसीलिए जो है मैं महादेव की उपासना करता हूँ, क्योंकि वो महादेव उनका आराध्य है। लीला दृष्टि से जो है श्री कृष्ण जो है अपने आप को महादेव भक्त के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं महादेव आपका भक्त हूँ, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा और ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है अगर वो महादेव की पूजा करते, इसीलिए जो है महादेव को जो है पूजा की जाती है, उनको पूजा जाता है। वैष्णवों में यही मत है, आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं। जैसे महादेव के लिए है श्री कृष्ण उनका आराध्य है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के लिए महादेव उनका आराध्य है। इसमें तुमको क्या दिक्कत हो रही है? और दिखाऊं मैं? फिर यहाँ पे देख लो, ओ अर्जुन नो दी डैट इन एवरी युगा रुद्रा इज नारायण आत्मको, वन हु इज इंडिविजुअल इज नारायणा, वन हु इज ऑलवेज इमर्स्ड इन नारायणा। शिव जी हमेशा नारायण में लीन लेते हैं, ठीक, हमेशा लीन रहते हैं उनके भक्ति में। इट्स द लॉर्ड द प्रभु नारायण इन महेश्वर, द वर्शिपेबल लॉर्ड ऑफ द देवास हु इज एक्चुअली वर्शिप्ड, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं। फिर यहाँ पे देख लो, एज पर पद्म पुराण शिव वर्शिप नारायण, ठीक है। ये श्री पद्म पुराण है, उत्तराखंड से है, देख लो इस चीज़ को। शिव वर्शिप नारायण सेज प्लीज गिव मी दिस बोन बाय इनकारनेटिंग ऑन अर्थ, ओ लॉर्ड केशवा वर्शिप मी एंड गेट बोन्स फ्रॉम मी, ठीक है। फ्रॉम दिस आई विल बिकम वर्शिप वर्दी टू ऑल बींग्स। हे केशव, आप इस धरती पे प्रकट होइए, आप मेरी पूजा कीजिए, तभी लोग मेरी पूजा करेंगे। और इसमें शिव जी को छोटा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये लीला आपको समझनी पड़ेगी। ये तो गपोड़ है, ये तो राइस बैग वाले, इनको कुछ समझना पड़ेगा। अगर शायद लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल बुरा मत मानिए, यहाँ पे शिव जी को नीचा नहीं किया जा रहा है। जैसे शिव जी के लिए जो है कृष्ण आराध्य है, उसी प्रकार से कृष्ण जो है शिव जी का आराध्य है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा। सेम इन वराह पुराण में आप देख लो, मत्स्य पुराण, श्री हरि विष्णु ग्रंथ इन दिस बोन, ठीक है। शिवा सेज दैट ही विल मेक रुद्रा बीन नोन एज बिस्टर्ड ऑफ द बोन। श्री कृष्ण की इच्छा से ही जो है रुद्र जो है उनको विनाश का दायित्व दिया गया है, ठीक है। तो ये तो महाभारत में है भाई, आप पढ़ लो। महाभारत से दिखा दिया, पद्म पुराण से दिखा दिया, अब कहाँ से दिखाऊँ मैं, ठीक है। लेकिन तुमको तो पढ़ना है नहीं, तुमको तो जानना है नहीं, ठीक है। कि नहीं, हम तो बेवकूफ़ है। कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है तो तुम्हारे बाइबल से दिखा दूँ मैं। फिर यहाँ पे बंदा क्या लिखता है, आप यहाँ पे देख, इसका पोस्ट देख के मुझे हंसी आ रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, ठीक है। यहाँ पे इसने एक और गपुरबाजी की है, इस कृष्णा इज गॉड, बोला हाँ कृष्ण है, तो पता है मुझे। वेयर इज गॉड इन वैकुंठा, हाउ मेनी गॉड्स आर इन देयर। ए रुको भाई, हाउ मेनी गॉड्स आर इन देयर वैकुंठा, ये क्या है भाई? अबे तू पागल है क्या? पैदल आदमी, दिमाग से अपंगी, ठीक है।
वैकुंठ में सिर्फ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं, ठीक है। इसमें तुमको क्या दिक्कत हो रही है? हाउ मेनी गॉड्स आर इन देयर वैकुंठ? वैकुंठ में एक ही भगवान है। वेयर इज कृष्णा? वेयर इज कृष्णा? आई डोंट नो। इसको ना ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हर स्थान पे है, अपने इम्पर्सनल रूप में वो हर स्थान पे है। परमात्मा हर एक जीव में है, लेकिन अपना भौतिक जो स्वरूप होता है, जो उनका जो पर्सनल स्वरूप होता है, उसमें जो है वो धाम में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। इसको इतना सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। हाउ मेनी गॉड्स आर देयर? पहली बात तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, देयर आर 3 गॉड्स, ब्रह्मा विष्णु शिव। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान केवल एक ही है, परम भगवान केवल श्री कृष्ण ही है। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ब्रह्म संहिता इसके साक्ष्य है, विष्णु पुराण इसके साक्ष्य है, हर एक चीज़ इसका साक्ष्य है कि नारायण ही भगवान है। वही नारायण जो है वो श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए उठा के, पद्म पुराण पढ़िए उठा के, लेकिन पढ़ना नहीं है इनको, गपोड़बाजी करनी है बस, जानना नहीं है। ये एक ही ब्रह्म है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है। ये एक ही ब्रह्म है, एक ही भगवान है, जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग रसों में अपने आप को विस्तार किया है। आपको ये समझना पड़ेगा। है तो ये एक ही, लेकिन तत्व की दृष्टि से, रस के दृष्टि से ये अलग है। बाकी ये है एक ही, ठीक है। तुम्हारा तो कुछ और ही है। तुम्हारा ट्रिनिटी का तुम कॉन्सेप्ट देख लो, तुमको पता ही नहीं है। और ये जो यहाँ पर लास्ट ने इसने लिखा है, सो देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी एंड देवी प्रकृति, ये कहाँ से पढ़ लिया तुमने भाई? जो देवी सरस्वती है, देवी लक्ष्मी है, वो जो है वो कृष्ण की वाइफ है, कहाँ से पढ़ा है तुमने? लक्ष्मी तो भाई विष्णु जी की वाइफ है। लक्ष्मी के अवतार जो होते हैं, जैसे रुक्मिणी हो गए, जो लक्ष्मी अवतार है वो कृष्ण की वाइफ बोली गई है। लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है। इसने ब्रह्म संहिता नहीं पढ़ी, इसने विष्णु पुराण नहीं पढ़ा, इसने पद्म पुराण नहीं पढ़ा, इसने देवी भागवत नहीं पढ़ा, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा। इसको पता ही नहीं कि लक्ष्मी कौन है, इसको पता ही नहीं है लक्ष्मी अवतार क्या है, इसको पता ही नहीं है रुक्मिणी जी कौन, कुछ नहीं पता है इसको। लेकिन भाई इसको बनाना है पोस्ट। मैडनेस, तुम्हारी मैडनेस दिखाओ मैं नीचे अभी। कितना बेवकूफ़ कॉन्सेप्ट है, अब खुद समझो। यहाँ पे कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक ही भगवान है, अपने आप को अलग अलग रूपों में जो है विस्तार करके रखा हुआ है उनके स्व इच्छा से। है तो वो एक ही ब्रह्म है, एक ही भगवान है, एक ही कृष्ण है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग अलग तत्वों में, अलग अलग रसों में उनको अपना विस्तार करके रखा हुआ है। और वैकुंठ जो है निवास स्थान, वो केवल नारायण का निवास स्थान है। और ये क्या बकवास क्वेश्चन है, हाउ मेनी गॉड्स आर इन वैकुंठा? खुद ही नहीं पता इसको। वेयर इज कृष्णा? कृष्ण तो सर्वव्यापी है। भगवत गीता पढ़ो जाके, कृष्ण क्या बोलते हैं? मैं परमात्मा जो है, परमात्मा के रूप में जो है हर एक जीव में हूँ, हर एक जीवित सुपर सोल के रूप में हर एक इंडिविजुअल सोल के अंदर हूँ मैं। पढ़ लो उस चीज़ को। नहीं पढ़नी है, पता नहीं हमको, इनको यही नहीं पता सुपर सोल और इंडिविजुअल सोल में भेद क्या है। कभी मतलब आओ भाई, तुम्हारे बाइबल से तुमको कुछ दिखाता हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दे तुमको। एक और बकवास जो इसने यहाँ पे की है, डिड कृष्ण डाई विथ एन एरो? कृष्ण डाइड। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, कृष्ण ना जन्म लेते हैं, वो ना मरते हैं, ठीक है। वो प्रकट या अप्रकट होते हैं। तो वहाँ से वो कृष्ण जो है वो संदर्भ से दिखा देता हूँ मैं, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे जो डेथ की बात वो बोल रहा है, तो एक्चुअली डेथ हुआ नहीं है, ठीक है, वो अप्रकट हुए हैं, प्रकट और अप्रकट, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, रुको, ये देख लो। विदाउट एम्प्लॉइंग द मिस्टेक and meditation to burn up his transcendental body, which is all attractive rest in place of all worlds and the object of all contemplation and meditation, Lord Krishna entered into his own adab। उनका तो बॉडी बस सच्चिदानंद है। अब यहाँ का परपट जो हम देख लेते, ठीक है। ए योगी एम्पायर टू सिलेक्ट द मूवमेंट ऑफ लिविंग हिज बॉडी कैन कॉज इट बर्न इनटू इट फ्लेम्स। कृष्ण जब ने अपना देह छोड़ा तो वो देह जो है वो सो कॉल्ड मनुष्य की देह नहीं थी, and thus he passes into his next life. The demigod similarly employed the mystic fire when he began transfer to the spiritual world. But the supreme personality of Godhead is completely different from the conditioned souls like yogis and demigods, since Lord's eternal spiritual body is source of all existence. उनका body अनादि है, ठीक है, as indicated here by the words लोका भ्रम स्वत्वरम। Lord Krishna body is the source of pleasure of entire universe, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे कि since yogi are liberated by simply thinking of Lord Krishna's body, what body is certainly not material but therefore not subject to burning by mundane mystic fire or any other type of fire. साधारण मनुष्य की तरफ जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उनके शरीर को जब जलाया जाता है, श्री कृष्ण का शरीर तो साधारण था ही नहीं, वो तो भौतिक जड़ पदार्थों से बना ही नहीं है. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur remains of all Lord Krishna's statement in 11th canto chapter 14 verse 37. ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए. विद इन द फायर वन शुड मेडिटेट अपॉन माई फॉर्म विच इज ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन. सिंस लॉर्ड कृष्णा ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इज प्रेजेंट with fire as the maintenance principle, how can the fire affect that form? Thus, although the Lord appeared to enter the mystic yoga trance, the word Adgva indicates that Lord, since his body is purely spiritual, bypassed the formality of burning and directly entered his own abode in his spiritual sky. The point has also been elaborately explained Srila Jiva Goswami in his commentaries and his verse. श्री कृष्ण जो थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो अपने जो है जड़ देह को त्याग, अपना जो देह है अपने देह के साथ जो है वो धाम को वापस चले गए थे, उनके शरीर को जलाया नहीं गया था. ठीक है, ये जो सोच रहे कि भाई उसको पेड़ लग गई वो मर गया, ऐसा नहीं है. भगवान की मृत्यु हो सकती है. उन्होंने जो भी किया वो केवल और केवल उनकी लीला मात्र थी. जहाँ पे यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर समझा दिया गया है कि उनका जो एटर्नल बॉडी है वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकती. वो अपने धाम ही चले गए वापस, उन्होंने अपना लीला समाप्त किया और लीला समेट के वो चले गए. यहाँ पे यही क्लियर हो जाता है. ये पूरा परपट पे आप पढ़ सकते हो. श्रीला प्रभुपाद जी की पूरे परपट है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पे. आप श्रीला जीव गोस्वामी की जो है इस कमेंट्री भी पढ़ सकते हो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद पे, उन्होंने भी भाष्य किया है, वो भी पढ़ लो. वैसे मैं समझता हूँ कि भाई इन लोगों के दिमाग में क्या सच में गोबर भरा पड़ा हुआ है क्या, जो ये आक्षेप लगाते हैं. और होगा भी क्यों नहीं गोबर, वो मैं बताता हूँ क्यों इन लोग के दिमाग में गोबर है. क्योंकि तुम्हारा भगवान तो खुद ही जो है गोबर खाने की बात करता है कि गोबर को पकाओ, गोबर को जलाओ और सबके सामने खाओ. ये तुम्हारे ही बुक में लिखा गया है. ठीक है, तो खुद ही तुम जाके पढ़ लो. आया बड़े बकवास करने वाले. और दिखाऊं मैं तुम्हारी करतूतें, रुको. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं. सो जैकब कॉल्ड प्लेस पैनल सेइंग फॉर आई हैव सीन गॉड फेस टू फेस येट माई लाइफ इज प्रिजर्व फुट नोट्स दैट इज द फेस ऑफ गॉड. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईश्वर साकार है, ईश्वर को देखा हूँ मैं. ठीक है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हारे बाइबल में क्या है, ये जेनेसिस से मैं दिखा रहा था ना, अब मैं जॉन से दिखाता हूँ कि जॉन की बुक में क्या लिखा हुआ है. ये देखो कॉन्ट्रडिक्शंस. नो वन हैज सीन गॉड. It's the only Son himself God who is close to the fathers who has made him. ठीक है, एक बार बोल तो भगवान को देखा है, फिर बोल तो भगवान को नहीं देखा है. भाई पहले खुद तो क्लियर कर लो. पार्टी बदल लिया साला. ये क्या लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो भाई, ये क्या है ये सब. इतने बड़े बेवकूफ़ हो तुम. कभी बोलते हो क्या किसी ने भगवान को देखा है, नहीं, किसी ने भगवान को नहीं देखा. जॉन 1:18 पे ये कहते हो, जॉन 4:12 पे ये कहते हो, जॉन 6 पे ये कहते हो, कॉलेजेंस पे ये कहते हो, टिमोटी में ये कहते हो. फिर वहाँ पे क्या लिखते हो, जेनेसिस में बोलते हो हाँ देखा है, अब्राहम में गॉड को बार बार देखा है, हमेशा देखा है. एक्सोडस में क्या लिखते हो, हाँ देखा है, भगवान को देखा है उन्होंने. कभी बोलते हो देखा है, कभी बोलते हो नहीं देखा है. और कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाओ, मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ लोगों को. तुम्हारे खुद के रिलीजन में इतनी कन्फ्यूजन भरी पड़ी है और तुम दूसरे को पुरंगल कर रहे हो. और ये क्या भला है भाई, कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे तो अलग ही है. कॉन्ट्रडिक्शन ये है, कैन एनी क्रिश्चियन एक्सप्लेन द कॉन्ट्रडिक्शन. मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जॉन 10:30 में ये बोला गया है एंड आई एंड द फादर आर वन. फिर जॉन 14:28 में क्या बोल रहा है, द फादर इज ग्रेटर देन आई. ये क्या हुआ. और तो और तुम्हारे ये जो खुदा है इतने महान हैं कि ये क्या बोलते हैं, द लॉर्ड विल एंटर इनटू जजमेंट विद एंशियंट्स ऑफ हिज पीपल एंड द प्रिंसेस thereof यू हैव सीन ईटन अप द वेंट्स. क्या लिखते हैं यहाँ पे कि moreover the Lord said, because the daughter of Zior are haughty and walk straight with forked necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and make him tickling with their feet. The Lord will smile, will scrape the crown of the head of daughter of Zion, and Lord will discover secret parts. हैं? Secret parts? अच्छा भाई, सीक्रेट पार्ट्स. तुम्हारे भगवान लड़कियों के सीक्रेट पार्ट्स देखता है. ये बढ़िया में चीज़ें मिली भाई मुझे.
बतौर तुम्हारे खुदा जो है वो इतना मतलबी है, तुम्हारे खुद के रिलीजन में गॉड कैसे तुम खुद देख लो, वहाँ पे क्या लिख रहा है, नेवरदलेस बिकॉज बाय दिस, क्योंकि तुमने ईश्वर के, खुदा के, यहोवा के खिलाफ तुमने ब्लास्फेमी कर दी है, तुम्हारे बच्चे को मर जाना चाहिए। योर सन शुड डाई, योर चाइल्ड बॉर्न टू यू शैल डाई। वाह क्या बात है, ये भी ठीक है। मतलब कितना घटिया है भाई तुम्हारा इस रिलीजन में खुद कितने घटिया घना भरा पड़ा हुआ, और तुम दूसरे के ऊपर उंगल करते हो, तुमको शर्म नहीं आती है। मैं ना तुमको ओपन चैलेंज देता हूँ, तुम आओ 1-to-1 डिबेट में और सिद्ध करो कि तुम्हारा रिलीजन कितना बेटर है हिंदुज़म से, ये सिद्ध करके जाना, ठीक है। ये तुमको ओपन चैलेंज है, ठीक है। तुम बताओ डिबेट कब रखनी है, कितने बजे रखनी है, कब आना है, ठीक है। और डिबेट जो होगी वो मेरे चैनल पे होगी, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे चैनल पर अगर जाऊँगा तो तुम म्यूट करोगे या तो बकवास करोगे, इसलिए तुम्हारे जैसे नपुंसकों के साथ तो तुम्हारे चैनल पर डिबेट नहीं की जाएगी। तुम्हारे अंदर दम है, हिम्मत है, तो मेरे चैनल पे आकर 1-to-1 डिबेट करो मेरे साथ। मैं देखता हूँ कहाँ से तुम अपने आप को सिद्ध करते हो। बेटा अब तुम मुझे जानते नहीं हो, यही दिक्कत है। तुम ना मुझे जानते नहीं हो, जिस दिन जान जाओगे तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी, ठीक है। तुम्हारे एक्सोडस ने खुद लिखा गया यहाँ पे 34.14 पे, न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन है, ठीक है। तुम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकती, न्यू रिवाइज वर्जन है। फॉर शैल यू वर्शिप नो अदर गॉड बिकॉज द लॉर्ड हुज नेम इज जेलस इज अ जेलस गॉड। तुम्हारा भगवान तो ईर्ष्यालु भगवान है। ये एक ऐसा भगवान है जिसके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी हुई है, द्वेष भरा पड़ा हुआ है। ज़रा से उसके खिलाफ बोल दो तो गला काट देंगे, बच्चे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं। तुम बड़ा बता रहे थे ना श्री कृष्ण के पिता कौन है, तुम पहले अपने जीसस के पिता का नाम तो लगा लो कि जीसस का पिता कौन है। वही तो पता नहीं कि इसका बाप कौन है, हैं। अपने बाप का ठिकाना है नहीं, दूसरों के बापों पे सवाल उठाना है तुमको। खुद का डीएनए टेस्ट करवाना है नहीं, लेकिन दूसरे लोगों से प्रमाण मांगना फिरना है, नहीं ना। एक मेरे को आर्कियोलॉजिकल प्रूफ दिखा दो, तुम आर्कियोलॉजी पे ही आ जाओ मुझसे। तुम जीसस को आर्कियोलॉजिकली प्रूफ करके बताओ कि कहाँ बोला गया कि जीसस रियल था, प्रूफ करके बताओ मुझे। तुमको ये नहीं पता बाइबल, तुमको अपने बाइबल्स के ऑथर्स के नाम तक नहीं पता होते। तुमको यही नहीं पता कि बाइबल लिखी किसने है, उसमें भी तुम लोग की चड्डी फट जाती है, और तुम लोग आते हो हिंदुज़म पे आक्षेप लगाने। ये तो तुम्हारी चरित्र है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। जितना मुझे दिखाना था मैं और दिखा सकता था, लेकिन इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं खींचूंगा। इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हारे बाइबल में, तुम्हारे ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में कितने महान महान चीज़ें हैं, मैं खुद दिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए रेडी रहना। अभी तो तुम बेटा बस नज़र में मेरे आए हो, अभी आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है, ठीक है। रेडी रहना।